नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे बिहार राज्य फसल सहायता योजना के बारे में। बिहार राज्य योजना है क्या? अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। तो बिहार राज्य फसल सहायता योजना की तरफ से आपके फसल का जो बीमा कराई जाती है, इंश्योरेंस कराया जाता है। जैसे कि अगर आप मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस करा के रहते हैं तो कहीं भी रोड एक्सीडेंट या फिर किसी भी हादसा में अगर आपका बाइक जो है क्षतिग्रस्त हो जाती है तो आपको उस कंपनी द्वारा, जिस भी कंपनी का आप इंश्योरेंस करा के रखते हैं, उस कंपनी के द्वारा आपको जो उसका पैसे मिलती है, क्षति को आपूर्ति मिलती है। क्षति आपूर्ति का जो आपको जो है मुआवजा दी जाती है। उसी तरह से अगर आप फसल का बीमा कराए रहते हैं, जैसे कि अगर अभी आपका गेहूँ बुआई हो गया और गेहूँ बुआई के समय अगर आपका आवेदन अभी चालू हो गया, जैसे कि आज से आवेदन चालू है हमें गेहूँ यानी कि रबी फसल का, तो स्टेप बाय स्टेप आप बने रहे, आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। अगर आप अभी आवेदन कर लेते हैं तो भविष्य में अगर आपके यहाँ फसल क्षति होता है तो उसका जो है आपको मुआवजा मिलेगी प्रति हेक्टेयर 10,000 रुपये। गेहूँ का जो अभी रबी फसल का गेहूँ हो या मकई हो उसका दिया जाएगा। जैसे कि पहले आपका धान का हुआ था इंश्योरेंस, अगर आप धान का कराए होंगे तो आपका जो है, अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में जो है आपका जो भी पंचायत होगा उसका बाद में लिस्ट जारी होगा और उस लिस्ट में अगर आपके पंचायत का नाम होगा तो आपके यहाँ जो है उस फसल की क्षति आपूर्ति दी जाएगी, उसका आपको नुकसान जो है दी जाएगी। तो जैसे कि अभी गेहूं का अगर आप करते हैं तो आपको उसका पंचायत का नाम अगर आपका लिस्ट में आएगा बाद में, तो आपके इधर जो है फसल क्षति का जो है जियो टैग किया जाएगा पंचायत कृषि सलाहकार के द्वारा। और जियो टैग करने के बाद जो है आपको 15 से 20 दिन या महीने दिन तक में जो है, जैसे ही सरकार को पैसे आती है आपको जो है उसको पैसे जो है आपका उससे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा आपके सीधे बैंक अकाउंट में। लेकिन आपके बैंक अकाउंट में पैसे तभी आएगी जब आपका आधार सीडिंग रहेगा। अगर आप बैंक खाते आपका जो है NPCI से लिंक रहेगा, आपके बैंक में आधार जुड़ा होगा तो ही आपको ये पैसा मिलेगा। तो अगर आप इस योजना के लिए आवेदन करते हैं तो आप देख लें कि आपका बैंक जो है आधार सीडिंग है, आपका बैंक में जो है बायोमेट्रिक काम कर रहा है, आपके बैंक में NPCI लिंक है, आपके बैंक में जो है आधार जुड़ा है या नहीं। अगर नहीं जुड़ा है तो आप जो है जल्द से जल्द जो है अपने बैंक को NPCI से लिंक करा लें, आधार जुड़वा लें, ताकि आपको जो है इस योजना का लाभ मिल सके और जो भी राशि सरकार वहाँ से आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी सीधे आपके बैंक खाते में पहुँच जाएगी। तो अभी हम बात करेंगे कि जो रबी फसल मक्का या फिर गेहूं का जो आवेदन हो रहा है वो किस प्रकार से होगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करके बताऊंगा, तो बने रहे हमारे वीडियो में शुरू से लास्ट तक। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले और बेल के आइकन को प्रेस कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से जानकारी किस तरीके से आपको आवेदन करना है। आप खुद से भी आवेदन कर सकते हैं बिल्कुल मुफ्त। तो चलिए शुरू करते हैं। रबी फसल 2023-24 के लिए आपको यहाँ से आवेदन करना होगा। यहाँ आप किसान कॉर्नर देख सकते हैं, यहाँ पे आप जाएंगे। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे बिहार राज्य फसल सहायता योजना हेतु आवेदन प्रपत्र रबी 2023-24, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। आपको यहाँ पे जो है जिस भी कैंडिडेट्स या फिर जिस भी जो है कस्टमर का या फिर अपना जिसका भी यहाँ पे आपको ऑनलाइन आवेदन देना है तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करना होगा। जैसे ही आप इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सर्च वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जिला का नाम यहाँ पे सेलेक्ट रहेगा, प्रखंड सेलेक्ट रहेगा, अंचल सेलेक्ट रहेगा, सारा कुछ डिटेल्स कुछ पहले से ही जो आप रजिस्ट्रेशन में फिल करते हैं, जो भी आप रजिस्ट्रेशन में फिल करेंगे वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद सर्च करने के बाद आपको ये शो कर देगा। यहाँ पे आते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें को जो है चूज करना पड़ेगा।
जैसे यहाँ पे वार्ड का नाम आपको चुनना होगा, किस वार्ड से आप आते हैं उस वार्ड का सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना होगा, पे उनका आधार डालेंगे। आधार डालने के बाद जो है आपको यहाँ पे उनका आधार में जिस प्रकार से नाम लिखा होगा वो डालना होगा। आधार के अनुसार आप नाम टाइप कर देंगे। जैसे ही आप इसमें आधार के अनुसार नाम टाइप करेंगे तो नीचे आना है और आपको यहाँ पे ज़मीन डिटेल्स, कुछ ज़मीन डिटेल्स जानकारी देनी होगी कि आप किस प्रकार के किसान हैं। यहाँ पे अगर आप गैर रैयत से आते हैं तो आप गैर रैयत सेलेक्ट करेंगे, अगर आप रैयत से हैं तो रैयत, गैर रैयत और गैर रैयत दोनों में आप समझ लीजिए फर्क क्या है। तो रैयत में आपको वो किसान आ जाते हैं जिसके पास खुद का ज़मीन है, अपने नाम से जमाबंदी कायम है, तो वो हो गया रैयत। तो आपको अगर अपने नाम से करना है तो आप रैयत करिए, अगर आपको ज़्यादा ज़मीन है तो आप रैयत कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे अगर आपके पास ज़मीन नहीं है, अगर आप बटेदार है, अगर आप बटिया करते हैं खेत, तो आप यहाँ पे गैर रैयत सेलेक्ट करिए, गैर रैयत सेलेक्ट करिए। अगर आपको रैयत और गैर रैयत दोनों का है, दोनों अगर कुछ ज़मीनें आपको अपनी है और कुछ जो है आप बटेदार के रूप में कर रहे हैं तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे रैयत एवं गैर रैयत। और अभी हम यहाँ पे गैर रैयत सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे आपको गैर रैयत आ जाएगा। अगर आप गैर रैयत सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे और रैयत सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है दोनों का ऑप्शन आ जाएगा, गैर रैयत और रैयत भूमि। तो आपको देख लेना है कि क्या आपको सिलेक्ट करनी है, आपको खुद का ज़मीन है या फिर आप पट्टेदार है, तो वो आपको सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे आने के बाद आपको वहाँ पे अगर आप गैर रैयत है, बटेदार करते हैं, बटेदारी करते हैं, किसी का खेत जो है उपजा के फसल उगाते हैं उसमें, तो अब तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको उसका खाता मांगा जाएगा, तो यहाँ पे आपको खाता डाल देना है, जो भी आपको उसका ज़मीन का खाता होगा डाल देना है। या फिर उसके बाद यहाँ पे आपको उनका खेसरा डालना है, यहाँ पे आपको उसका थाना नंबर डालना होगा। जिस भी मौजा में आप आते हैं आपका थाना नंबर होता है, वो आप यहाँ पे रसीद पे या फिर केवाले पे कहीं भी देख सकते हैं, आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको डिसमल, जितना भी हेक्टेयर में, जितना भी डिसमल में आपने यहाँ पे फसल लगाया होगा आपको यहाँ पे चूज कर देना है, यहाँ पे आपको लिख देना है। हम यहाँ पे डाल लेते हैं 500 डिसमल और यहाँ पे ज़मीन विवरण जोड़े पे क्लिक करेंगे। अगर आपको और खाता कैसे ऐड करना रहेगा, अगर आप और भी ज़मीन जोतते हैं और भी अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको जो है ज़मीन विवरण जोड़े पर क्लिक करके आप जो है इनमें ऐड कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे ऐड किए तो यहाँ पे लैंड डिटेल्स एडिट सक्सेसफुली आ गया, वो डिटेल्स हमारा सक्सेस हो यहाँ पे ऐड हो गया। उसके बाद अगर यहाँ पे हम और जोड़ना चाहते हैं, यहाँ पे हम खाता जोड़ दिए और यहाँ पे पुनः दोबारा एगो खेसरा जोड़ दिए, यहाँ पे फिर हम थाना नंबर और यहाँ पे हम रकबा यहाँ पे और जोड़ दिए। यहाँ पे हम अगर जोड़ना और चाहते हैं तो यहाँ पे जो है ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो है यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ऐड करने के बाद यहाँ आएंगे, यहाँ आप देखेंगे कि सारा डिटेल्स ऐड हो जाता है। यहाँ पे सारा डिटेल्स ऐड हो जाने के बाद यहाँ पे जो है हमको बताना होगा कि हमने जो ये यहाँ पे जो भी खाता दिया, खेसरा दिया, यहाँ पे ऐड हो गया, यहाँ पे थाना नंबर ऐड हो गया। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जो भी डिसमल में हमने यहाँ पे फसल भरा था कि हम 500 डिसमल में मान लेते हैं, सपोज दैट अगर हम 500 डिसमल यहाँ पे ऐड किए हैं तो 500 डिसमल हमको बताना होगा कि गेहूं का फसल आपने कितना लगाया है, तो हम 300 कर देते हैं। और यहाँ पे अगर आपने मक्का का लगाया है कितना, तो 200 कर देते हैं, 3 2 500 हो गया। यहाँ पे और अगर जोड़े होंगे आपको तो यहाँ पे उसी तरीके से हम जो भरे हैं, गेहूँ आप कितना में लगाए हैं तो यहाँ पे हम लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे मक्का कितना में लगाए तो वो लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको कुछ कंडीशन है उसको आपको फॉलो करना होगा। यहाँ पे टिक कर देते हैं, इसको घोषणा है, इसको आपको टिक कर देना है। जैसे कि आप यहाँ पे घोषणा में पढ़ सकते हैं यहाँ पे कि आवेदक के द्वारा घोषणा की ऑनलाइन आवेदन में दी जा रही जानकारी जो हमारा ये सब कुछ सही है, हमने सही डाला है, हमारा कोई इसमें फर्जी नहीं है, तो हम यहाँ पे टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, उसका कैप्चा जो है फिल करना है। सुरक्षित करे, जैसे ही सुरक्षित करे के बटन पे जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे एक रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP भेजा जाएगा। उस OTP को वेरीफाई करेंगे आप मोबाइल से, उस OTP को यहाँ पे डाल देंगे। और OTP जैसे ही आप डालेंगे तो आप OTP डालने के बाद फाइनल सबमिट करेंगे, आपको एक प्रिंट दे दिया जाएगा और प्रिंट को आप जो है प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या फिर खुद का सेव करके रख सकते हैं। अगर आप कस्टमर्स का कर रहे हैं तो प्रिंट आउट निकाल के उन्हें दे सकते हैं। उसके बाद के प्रोसेस भी मैं आपको बता दूंगा कि उसके बाद आपको क्या करना है। इस ये प्रिंट किया है उसको रख लेना है
और कुछ ही दिनों में जो है जब आपका कृषि सलाहकार, अगर आपका पंचायत का नाम आता है क्षतिपूर्ति में, क्षति घोषित होता है आपके यहाँ का, आपके पंचायत का लिस्ट में नाम आता है, तो आपको जो है खोज किया जाएगा। आपके कृषि सलाहकार आपका खोज करेंगे और आपके यहाँ आकर के जो है आपके प्लॉट में जाएंगे। वहाँ पे आपको एक घोषणा पत्र निकाल करके, आपको कंप्यूटर से घोषणा पत्र निकाल के उसे वेरीफाई करके साइन मोहर करके आपका भी सिग्नेचर होगा, साइन मोहर होगा। उसके बाद सलाहकार का, कृषि सलाहकार का साइन मोहर होगा। उसके बाद आपको जो है आपके प्लॉट में एक जो है फ़ोटो हो जाएगा, जियो टैग हो जाएगा कि हाँ हमने ये फसल लगाया था और हमारा ये जो है नुकसान हो चुका है। तो वो जियो टैग हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद आपको 15 से 20 या महीने दिन लगभग में आपका जो है पैसा जो है सरकार आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है। तो यही थी जानकारी जो मैंने आपको क्लियर करके वीडियो में जानकारी दे दिया है। अगर जानकारी अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।